सबको नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, बेसिकली हमारा माइस्क्ल में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आज मैं दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग माइस्क्ल क्वेश्चंस करते हैं, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ समय को जायज़ नहीं करते हुए, खराब नहीं करते हुए। देखिए क्वेश्चंस क्या है, write a SQL command or SQL statement for 1 to 10 and write the output 11 to 17 on the basis of table hospital। यानी कि जो क्वेश्चंस आपसे कह रहा है 1 से लेकर 10 तक आपको SQL स्टेटमेंट या SQL कमांड लिखनी है और 11 टू 17 तक का जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको आउटपुट निकालनी है। SQL स्टेटमेंट आपके लिखे होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके आउटपुट निकालने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हॉस्पिटल टेबल से हॉस आईडी, हॉस नेम, फीस, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एडीएम एडमिशंस या डेट ऑफ एडीम लिखा हुआ है, सेक्स, डॉक्टर, पेशेंट, ये आपके कॉलम्स हैं और उसके वो रिकॉर्ड्स हैं नीचे आपके। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हैं क्या? देखिए क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि टेबल भी आपको मैं दिखाते रहूंगा। पहले इस स्लाइड को मैं सही कर लेता हूं, आपको सारा चीज आपको क्लियरली दिखाई देना चाहिए। हो सकता है स्लाइड पीछा दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको हर टॉपिक को आपको दिखाई पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चंस हैं आपके, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉस्पिटल ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। यानी कि आपके जो टेबल्स, जैसे ये टेबल्स आपके हैं, ये टेबल आपके यहाँ हॉस्पिटल है ना, तो हॉस्पिटल टेबल मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। हॉस्पिटल टेबल जो है उसके सारे रिकॉर्ड्स को दिखानी है। ये जो हॉस्पिटल टेबल है इसके सारे रिकॉर्ड्स को दिखानी है। क्वेश्चंस क्या है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉस्पिटल ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर होगा select a star from hospital where department equal cardiology semicolon। आप बोलोगे तो मैं इसका आंसर भी लिख दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं तो, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस का आंसर खुद से आप लिखे। आप पेन पेंसिल लेकर बैठ जाए, कॉपी लेकर बैठ जाए, मैं आपको वेट कर लेता हूं। और मैं फिर से आपको बोल देता हूं, ये हमारे जो सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये कंप्यूटर साइंस वाले के लिए भी है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए भी है, दोनों कर सकते हैं क्योंकि दोनों को माई पढ़नी है। कंप्यूटर साइंस वाले को 20 नंबर के आएंगे और जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस वाले उनको 25 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए ये टेबल आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉस्पिटल ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल कार्डियोलॉजी सेमिकोलॉन। डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है, ठीक है। क्वेश्चंस में ही बोला है जो डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी का है उसका रिकॉर्ड को दिखाओ। सेकेंड क्वेश्चन है टू लिस्ट द हॉस्पिटल नेम एंड फीस ऑफ हॉस्पिटल विच हॉस्पिटल नेम एंडिंग विथ टी अल्फाबेट। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि कहां पर सिलेक्ट का यूज होगा, कहां पर अपडेट का यूज होगा। यहां पर आपका यूज किसका होगा, सिलेक्ट का होगा। क्यों सिलेक्ट का यूज होगा, क्योंकि टू लिस्ट द हॉस्पिटल्स नेम एंड फीस ऑफ हॉस्पिटल। तो सबसे पहले आपको देखना होगा हॉस्पिटल नेम कॉलम नाम क्या है, हाउस नेम है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस में क्या था, फिर आपका था आपका फीस, तो फीस नाम कॉलम है तो क्या होगा, सिलेक्ट हॉस अंडरस्कोर नेम कॉमा फीस फ्रॉम हॉस्पिटल। फिर कंडीशंस हैं विच हॉस्पिटल नेम एंडिंग विथ टी अल्फाबेट। जहां भी करेक्टर मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप मेरी वीडियो को देखेंगे, लिखा होगा उसमें आपके थंबनेल में कि आपका लाइक का यूज कहाँ होते हैं। तो देखिए आंसर होगा वेयर हाउस नेम
लाइक परसेंट टी सेमिकोलॉन। इसका आंसर क्या होगा आपका? अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके आंसर यहां पर मैं लिख सकता हूं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं 1 बाय 1 का आंसर लिख सकता हूं। चलिए आपके सामने ही आंसर लिखता हूं, आपके सामने ही आंसर लिखता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन था आपका टू शो ऑल इंफॉर्मेशन, है ना? अब देखिए पहला है क्या है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉस्पिटल ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 का आंसर लिख रहा हूं, सेलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन है तो स्टार का यूज होगा, इसको स्टिक भी बोलते हैं। फ्रॉम क्या होगा आपका, नाम क्या है टेबल का, हॉस्पिटल। फिर क्या आपका है, डिपार्टमेंट कॉलम नाम है, डिपार्टमेंट इक्वल कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ये आपके आंसर हो गए। ये पहला का आंसर आपका हो गया। अब सेकंड का देखिए, सेकंड क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखिए, टू लिस्ट दी हॉस्पिटल नेम एंड फीस ऑफ हॉस्पिटल विच हॉस्पिटल नेम एंडिंग विथ, क्या बोल रहा है आपको, टी अल्फाबेट। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। पहला का तो हो गया ना आपका, अब दूसरा का आंसर लिख रहा हूं। देखिए दूसरा का आंसर देखिए क्या होगा, देखिए दूसरा का आंसर होगा, दूसरा का आंसर भी लिख देता हूं, आप चाहोगे तो मैं दूसरा का भी आंसर लिख देता हूं। आप देखिएगा दूसरे का आंसर लिख रहा हूं, क्वेश्चन 2 का आंसर है, सेलेक्ट हॉस्पिटल नेम का है आपका, कॉलम का नाम देखिए, कॉलम नेम हाउस नेम है, कॉलम नेम क्या हाउस नेम है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, HOS, हाउस नेम लिखा। फिर क्या था आपका, फीस, कॉलम का नाम फीस ही है। फिर आपका टेबल का नाम क्या है आपका, हॉस्पिटल, कंडीशंस है इसलिए वेयर का यूज किया। क्या नाम था, देखिए क्वेश्चन है, जिसका हॉस्पिटल नेम में एंडिंग होता होगा टी अल्फाबेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका हॉस्पिटल नेम एंडिंग विद टी अल्फाबेट है। तो किस कॉलम नेम क्या होगा आपका, हाउस नेम, बोला है टी अल्फाबेट से एंडिंग, तो लाइक का यूज होगा। एंडिंग जब होता है तो पहले परसेंट लिखते हैं। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, देख लीजिए ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। टू लिस्टिंग हॉस्पिटल नेम एंड फीस ऑफ हॉस्पिटल विच हॉस्पिटल नेम एंडिंग विथ टी अल्फाबेट। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बातों को ध्यान देने पड़ते हैं। आंसर क्या लिखा, हाउस नेम क्यों लिखा, क्योंकि हॉस्पिटल नेम हाउस नेम को रेफर करेगा। फीस में आपका फीसी कॉलम है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। तो हमने फिर क्या आंसर लिखा, सिलेक्ट हाउस नेम कॉमा हाउस अंडरस्कोर नेम, जैसे हमारे टेबल में जो कॉलम में लिखे हुए हैं ना, मैंने उसी तरह से लिखा है, कॉमा फीस फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर हॉस अंडरस्कोर नेम लाइक टी परसेंट टी। जब एंडिंग होता है तो पहले परसेंट लगाते हैं, स्टार्टिंग होता है तो बाद में परसेंट लगाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं थर्ड करता हूं, तो स्लाइड्स को ऊपर कर देता हूं। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, टू डिलीट दी हॉस्पिटल नेम, है ना, मैच एल आई वर्ड, बोला है टू डिलीट दी हॉस्पिटल नेम मैच एल वाई, बोलता है कि आपके हॉस्पिटल नेम में जहां भी एल वाई मैच करेंगे उस रिकॉर्ड को डिलीट करनी है। तो कैसे यूज करेंगे, डिलीट करने के लिए बोला गया है ना,
तो डिलीट करने क्या है, डिलीट करने बोला है, टू डिलीट दी हॉस्पिटल नेम मैच एल वाई वर्ड, मतलब टू डिलीट दी हॉस्पिटल नेम मैच एल वाई वर्ड बोला है क्वेश्चंस में। ये आपका टेबल हॉस्पिटल है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये टेबल आपका हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल नेम है। बोल रहा है कि जिस आप डिलीट वो रिकॉर्ड करिए जहां भी हॉस्पिटल नेम में एल वाई वर्ड मैच करता हो। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन 3 का मैं बता रहा हूँ। अब देखिए मैं आंसर लिख रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन 3 का जो होगा आपका, मैं थोड़ा इसको लार्ज कर दे रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में मैं पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तीसरे क्वेश्चन का है आंसर लिख रहा हूँ। बोला है टू डिलीट द हॉस्पिटल नेम बोला है ना, तो डिलीट का हम यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल, ध्यान देंगे आप लोग, हॉस्पिटल किसका डिलीट करनी है, जिसका हॉस्पिटल नेम आपका मैच एलवाई वर्ड करता होगा। देख रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो कॉलम नेम है एच होस अंडरस्कोर नेम, जहां भी आगे पीछे कहीं भी मैच होता है तो पहले परसेंट लगाते हैं और बाद में परसेंट लगाते हैं। क्या आपका आंसर थर्ड का हो गया, ये आंसर थर्ड का हो गया। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, टू डिलीट दी हॉस्पिटल नेम मैच एल वाई वर्ड, मतलब बोल रहा है कि आप डिलीट करिए हॉस्पिटल नेम जहां पर आपका एल वाई मैच हो रहा है। तो हमारा डिलीट का यूज होगा, डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर कॉलम नेम क्या होगा, हॉस नेम है, लाई का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट मैचिंग है, कैरेक्टर मैचिंग है। क्या बोला है, जहां भी हॉस्पिटल में एल वाई पाया जाए उस रिकॉर्ड को डिलीट किया जाए। तो हमने क्या किया, लाइक परसेंट एल वाई परसेंट, है ना, ये आपके हो गए, तीसरा क्वेश्चन भी हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टू मॉडिफाई डॉक्टर नेम सोहन टू रूबीना। मैं फिर से बोल रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन है, टू मॉडिफाई डॉक्टर नेम सोहन टू रूबीना, जिसका नाम सोहन था उसको क्या करनी है, रूबीना करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, टू मॉडिफाई डॉक्टर नेम सोहन टू रूबीना, तो पहले हमको देखना होगा कि डॉक्टर नेम किस कॉलम में है, डॉक्टर नेम डॉक्टर ही कॉलम है ना। तो चलिए इसका हम 4 का आंसर लिख रहे हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन 4 है ना, उसका आंसर मैं लिख रहा हूं। तो देखिए 4 का आंसर क्या, वो स्लाइड भर गया था, अब देखिए 4 का आंसर लिख रहा हूं। देखिए जहां भी रिकॉर्ड मॉडिफाई होता है क्या हम यूज करते हैं, अपडेट को यूज करते हैं। तो लिखा हमने अपडेट टेबल नेम हॉस्पिटल। अब सेट लिखते हैं, सेट में क्यों लिखते हैं, जो रिकॉर्ड चेंज करना है तो सेट के बाद लिखते उस कॉलम। तो क्या था कॉलम नेम, आपका डॉक्टर था ना, डॉक्टर नेम सोहन को रुबीना चेंज करना था, तो इसका क्या था कॉलम का नाम, डॉक्टर ही था। तो लिखिए डॉक्टर इक्वल का दे दीजिए, रुबीना चेंज करनी है ना, तो जो चेंज करनी होती है उसको सेट के बाद लिखते हैं। अब क्या है, जिस डॉक्टर का नाम आपका क्या है, सोहन है, उसको करनी है, तो वेयर डॉक्टर कॉलम का ही रिकॉर्ड है ना, तो वेयर डॉक्टर इक्वल सोहन। ये हो गया आंसर आपका। ये क्वेश्चन 4 का देखिए मैं आंसर दे रहा हूं, ये वाली क्वेश्चन का है, टू मॉडिफाई डॉक्टर नेम सोहन टू रूबीना। अब देखिए डॉक्टर नेम किस कॉलम में है, डॉक्टर नाम कॉलम में है, टेबल नेम क्या हॉस्पिटल है, रिकॉर्ड को चेंज करनी है, क्या यूज किया हमने, अपडेट का यूज किया। देखिए अपडेट यूज कैसे करते हैं, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, और सेट कॉलम नेम के बाद वो रिकॉर्ड लिखते हैं जिसको हम चेंज करते हैं। तो सोहन को रूबीना करनी थी, इसलिए यहाँ पर हमने सेट डॉक्टर कॉलम में रिकॉर्ड पहले क्या रूबीना आया, तो कंडीशंस क्या था, जिस डॉक्टर का नाम सोहन था इसलिए हमने क्या लिखा, वे आर डॉक्टर इक्वल टू सोहन। ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन 4 वाला हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है,
टू ऐड न्यू रो ऑफ द हॉस्पिटल टेबल फ्लॉविंग, ये आपका लिखा हुआ है 1010 PMCH 800 मेडिसिन एंड 2025 811 F भारतीय कमल। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा, जहां भी हमें रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए बोले आते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? इंसर्ट का। किसका यूज करेंगे? इंसर्ट का। तो देखिए 5 मार्क आंसर लिख रहा हूं, इंसर्ट लिखते हैं, इंसर्ट इनटू लिखते हैं। माइस्क्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, आप अपर केस लोअर केस कुछ भी लिखिए चलेगा। टेबल नेम क्या है? हॉस्पिटल। फिर क्या यूज होता है? वैल्यूज लिखते हैं। अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। जो रिकॉर्ड है ना ये लिखा हुआ यहाँ पर, जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है ना पूरे कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए हमारा इंटीजर है इसलिए डबल कोट में नहीं होगा। ये PMCH है, फिर आपका 800 इंटीजर्स वैल्यू है इसलिए डबल कोट सिंगल कोट नहीं होता है। मेडिसिन लिखा हुआ है तो देखिए हम लोग जैसे लिखा उसको हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, मेडिसिन। फिर आपका डेट भी डबल कोट में होता है कि आपका डेट है, देखिए जो लिखा हुआ जैसे मैं ऐसा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए डेट जो लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, आप लोग देख लिए यहाँ पर क्लियर, देखिए सारा कुछ समझ में आ जाएंगे। डेट का भी जो फॉर्मेट होता है ना वो आपका YYMMDD के फॉर्मेट में होता है, जैसे लिखा वैसे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन डेट का जो टाइप वो भी हम लोग डबल कोट या सिंगल कोट में ही लिखते हैं, स्ट्रिंग जैसा। फिर आपका F है, फिर आपका क्या है? भरत लिखा हुआ है ना रिकॉर्ड में। फिर आपका कोमल है, नीचे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। कमल है, कमल है सर, कमल है, ये कमल है। ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया, हो गया, हमने ऐड कर दिया। अब तो ये चीज देखिए, ये मैंने क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस भी कर दिया। अब देखिए अब आपका क्वेश्चंस कौन सा है हम देखते हैं। 6 क्वेश्चंस में क्या है यहाँ पर देखिए, 6 क्वेश्चन क्या है? टू डिस्प्ले नॉट डुप्लीकेट हॉस्पिटल नेम, टू डिस्प्ले नॉट डुप्लीकेट हॉस्पिटल नेम। तो आपको बता रखा है डुप्लीकेट वैल्यू नहीं शो करने के लिए, यूनिक वैल्यू शो करने के लिए हम लोग डिस्टिंग का यूज करते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लिख दो इसका आंसर यहाँ पर। 6 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सिलेक्ट डिस्टिंग कीवर्ड का यूज करते हैं, DISTINCT। माइस्क्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, आप अपर केस लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं। नॉट डुप्लीकेट हॉस्पिटल नेम, तो हॉस्पिटल नेम कॉलम मैंने बता रखा है कि हॉस्पिटल नेम का जो कॉलम नेम है ये है आपका हॉस्ट नेम। तो क्या हो गया यहाँ पर? डिस्टिंग का लिखा जाएगा आपका हॉस्ट। अब अपर केस लोअर केस सब चलता है। नॉट डुप्लीकेट था ना, देखिए ना क्वेश्चन लिखा है यहाँ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ 6 क्वेश्चन। टू डिस्प्ले नॉट डुप्लीकेट हॉस्पिटल नेम, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट हॉस्ट नेम कॉलम नेम हो गया। अब फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टेबल नेम, क्या आ जाएगा? हॉस्पिटल। हो गया, क्वेश्चन 6 भी हो गए। अब क्वेश्चन 7 देखिए, इस जगह थोड़ा इसको हटा देता हूँ स्लाइड को, इन दोनों स्लाइड को हटा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन 7 लिखनी है। अब क्वेश्चन 7 में क्या देखिए, क्वेश्चन 7 देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। टू डिस्प्ले all details of hospital which department name are ENT सर्जरी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहां पर जो कंडीशंस में है ना, कंडीशंस में 2 रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट नेम का कॉलम्स है लेकिन रिकॉर्ड क्या जिसका ENT और सर्जरी है। तो यहां पर देखिए मैंने पढ़ाया था कि जहां भी ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स की बात आती है ना तो हम इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इन का। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, प्लीज आप मत भागिए। देखिए मैं आपके सामने लिखकर भी दिखा रहा हूँ, बोल के भी दिखा रहा हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था क्वेश्चन पेपर का वो आपका बोलकर ही रह गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चाहते हुए कि नहीं सर आप जब क्वेश्चन को समझा रहे हैं तो प्लीज लिख कर भी दिखाइए, तो इसलिए मैंने पहले से नहीं लिखा, मैं आपके सामने लिख कर दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन 7 का भी आंसर लिख के दिखाता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन 7 का आंसर आगे पीछे हो रहा होगा तो माइंड बिल्कुल ना करेंगे। क्वेश्चन 7 का मैं आंसर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर
आपके सामने वो स्लाइड आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है, आपको दिखाई पड़नी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन 7 का मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन 7 यहाँ पर है, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल व्हिच डिपार्टमेंट नेम आर ईएनटी एंड सर्जरी। तो जहां भी कंडीशंस में आपके दो रिकॉर्ड किसी एक कॉलम का होता है, तो हम इन का यूज करते हैं। इन जो होता है ना, वो ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। देखिए, ऊपर ही लिख देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ 7 का आंसर, ठीक है? 7 का, ये वाली 7 है ना, उसका आंसर लिख रहा हूँ। पढ़ लीजिए, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल विच डिपार्टमेंट नेम आर ईएनटी एंड सर्जरी। तो दिखानी है तो हम सिलेक्ट का यूज करते हैं ना, सिलेक्ट का यूज करते हैं, सबको पता है। ऑल डिटेल्स से दिखानी है तो स्टार लगेगा, स्टार सारे कॉलम को लगाते हैं ना। फिर टेबल नेम क्या है, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल है। बोला जिसका डिपार्टमेंट नेम आपका ईएनटी, तो डिपार्टमेंट नेम का जो कॉलम है ना, वो डिपार्टमेंट नेम ही है, दिखाया था मैंने आपको पहले। तो फिर अब कंडीशंस लिखेंगे, वेयर डिपार्टमेंट अब यहां पर देखिए इन का यूज हो, क्योंकि यहां पर ग्रुप रिकॉर्ड्स है ना, तो वेयर डिपार्टमेंट इन लिखा, आई एन इन, और ब्रैकेट में लिखा पहले आपका ईएनटी है ना, देख रहे ईएनटी सर्जरी है ना, तो पहले लिखा ईएनटी डबल कोट में, फिर सर्जरी आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, सर्जरी। ये आपका हो गया। 7वां क्वेश्चन आपके क्या हुए, हो गए। तो आप देख रहे होंगे 7वां क्वेश्चन मैंने जो हो गया ना आपका। अब आइए 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन जैसे उसके ऊपर है, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं। आप 8वां क्वेश्चन को मैं थोड़ा पढ़ देता हूं अच्छा से। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, टू इंक्रीज 10% फीस ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर यूज पहले किसका होगा, देखिए जहां भी हम रिकॉर्ड को चेंज करते हैं ना, तो वहां हम अपडेट का यूज करते हैं। तो अपडेट का यूज कैसे करते हैं, लिखते हैं पहले अपडेट लिखते हैं, टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, रिकॉर्ड होता है, कंडीशन होते हैं तो वेयर का हम यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, टू इंक्रीज 10% फीस ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आंसर लिख रहा हूं। इंक्रीज हो रहा है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, अपडेट का, ठीक है, अपडेट लिखा। अपडेट को फिर क्या होता है, टेबल नेम, हॉस्पिटल। फिर किसका यूज करते हैं, सेट कीवर्ड का यूज करते हैं ना, किस कॉलम को अपडेट करनी है, तो सेट लिखा। तो 10% फीस डिक्रीज करनी है, तो फीस कॉलम है, किसमें इंक्रीज करनी है, फीस कॉलम में ही ना, तो फीस को लिखेंगे फीस प्लस। अब 10% निकालनी है, तो फीस इंटू 10/100 करेंगे। अब कंडीशंस क्या है, 10% किसका इंक्रीज करो, जिसका डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी है, तो हम फिर क्या लिखेंगे, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या है आपका, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी में यहां नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख देता हूं थोड़ा उधर, कार्डियोलॉजी, ठीक है, हो गया ये आपका आंसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का हो गया। तो 8वां क्वेश्चन भी हो गया, टू इंक्रीज 10% फीस ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो क्या हुआ, अपडेट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या टेबल नेम है, सेट फीस इक्वल टू फीस प्लस फीस इंटू 10/100। यहाँ पर हमने फीस कॉलम क्यों लिया, क्योंकि हमें फीस कॉलम में ही 10% इंक्रीज करनी है ना, तो हम सेट में फीस कॉलम लिखेंगे ना, फिर फीस कॉलम को क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, जो 10% निकलेगा वो फीस कॉलम में ऐड होगा। फिर कंडीशंस था, फिर हमने क्या लिखा, वेयर लिखा, कौन सा कॉलम का रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट टेबल का क्या रिकॉर्ड है, कार्डियोलॉजी। तो आपका ये आंसर हो गया, टू इंक्रीज 10% फीस ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो क्या होगा, अपडेट हॉस्पिटल, सेट फीस इक्वल टू फीस प्लस फीस इंटू 10/100 वेयर डिपार्टमेंट इक्वल कार्डियोलॉजी। तो देखिए मैं आपको माइस्क्यूएल में जो क्वेश्चंस आते हैं
वो मैं आपको करके बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो से बाहर ना निकलें, आप पूरे वीडियो को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं। आप क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से देखिए। तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9 क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 क्वेश्चन देखने होंगे। टू लिस्टिंग होस्ट नेम कॉलम टू हॉस्पिटल नेम ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। टू लिस्टिंग होस्ट नेम कॉलम टू हॉस्पिटल नेम, आपको दिखानी है जिस कॉलम का नाम होस्ट नेम है वो क्या दिखाई पड़ना चाहिए, हॉस्पिटल नेम। तो कैसे होता है देखिए दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को लिखना है, थोड़ा सा ऊपर जगह बना देते हैं ना, लिखने में आसान हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का मैं लिखता हूं। लिस्टिंग है ना, यार लिस्टिंग करना तो सेलेक्ट का यूज किया हमने। अब बोला है होस्ट नेम को क्या दिखाओ। माइस्क्वेल केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसीलिए आप अपर केस लोअर केस लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद क्या दिखानी है, जो दिखानी है उसे हम लिख लेते हैं। एज कीवर्ड यूज करेंगे, हॉस्पिटल नेम जो दिखानी है, ये एलाइज होते हैं। टेबल का नाम क्या है, हॉस्पिटल। टेबल का नाम क्या है, हॉस्पिटल। ये आपका 9 क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। देखिए ये सब सब देखिए सब, ये सब कुछ है। मैं आपको ये सारा चीज जो लिख के दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको छुपा कर सब कुछ दिखा रहा हूं सामना, फर्स्ट सेकेंड का थर्ड का देख रहे हैं। इसके इसके पहले आपका था, ये देखिए आपको 4 5 6 का लिखा, देख रहे हैं। तो ये सारे आपके हो गए, 9 तक का हो गया आपका। अब चलिए हम 9 के बाद कौन सा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हम आपको 9 का तक हमने कर लिया ना, 9 तक हमारा क्वेश्चन हो गया। ये 9 का हमारा आंसर यहाँ देखिए हो गया। ये देखिए 9 का आंसर हो गया। बोला था कि जो कॉलम होस्ट नेम से उसको आप डिस्प्ले टाइप में क्या देखिए, हॉस्पिटल नेम दिखाइए। तो ये कौन सा कमांड होता है, एज एलाइज कमांड होता है। उसके द्वारा आप किसी भी कॉलम को डिस्प्ले टाइम में या लिस्टिंग टाइम में सिलेक्ट का यूज करके हम एज कीवर्ड के द्वारा और डबल कोट में उस कॉलम का नाम लिखेंगे, तो वो जो होस्ट नेम है ना वो डिस्प्ले टाइम में हॉस्पिटल नाम से दिखाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, प्लीज आप टेंशन न लें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए मैं आपको जो वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ये पेपर्स में सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते भी हैं। चलिए मैं अब 10वां क्वेश्चन कराऊं, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आउटपुट निकालना आपको सिखाऊंगा। अब देखिए 10 क्वेश्चंस को देखिए, हम स्लाइड के ऊपर क्यों ले जाएं, वहां तो पहले क्वेश्चन तो मैंने दिखा दिया ना, उसका आंसर लिख दिया ना। तो 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। टू लिस्टिंग सेक्स मैक्सिमम फीस मिनिमम फीस ऑफ हॉस्पिटल सेक्स वाइज। यहाँ पर देखिए कि अब बात को समझिए, क्वेश्चन अलग है। लिस्टिंग का यूज है तो हम सेलेक्ट का यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिखानी है टू लिस्टिंग सेक्स, सेक्स नाम का कॉलम है आपका, आपने देखा है ना जो मैंने पहले टेबल दिखाया था उसमें सेक्स नाम के आपके टेबल तो है, सेक्स नाम के कॉलम्स हैं उसमें। तो सेक्स नाम कॉलम आपको दिखाया था कि है उसमें कॉलम, मैंने आपको दिखाया था। देखिए ये पीछे रखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका टेबल है ना हॉस्पिटल नाम का, तो सेक्स नाम का क्या कॉलम है ना, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना ये, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, टू लिस्टिंग सेक्स मैक्सिमम फीस मिनिमम फीस ऑफ हॉस्पिटल सेक्स वाइज। तो यहाँ पर यूज करें किसका, ग्रुप बाय यूज करें, किसका यूज करेंगे हम लोग, ग्रुप बाय यूज। देखिए कैसे हम करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आपको पढ़ाई आपको अच्छा से होना चाहिए। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, चाहे मेरे पास उतनी सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। आपको मेन आपको सीखना है, आप सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आपके सामने जो कुछ मैं लिख रहा हूँ सही से पहुंच नहीं पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये आपको आना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 10 का आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिस्टिंग तो सिलेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या है, सेक्स कॉलम है ना, सेक्स साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, तो पीछे लोट लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, पीछे लोट लिख देते हैं, आप लोग टेंशन ना मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट सेक्स है, उसके बाद आप
आपका है मैक्सिमम फीस। तो मैक्सिमम के लिए कौन सा फंक्शन होता है? मैक्स। तो फीस कॉलम है ना। फिर आपका मिनिमम फीस है, तो कौन सा फंक्शन होता है? मीन होता है। कॉलम नेम क्या है? फीस है। अब टेबल का नाम क्या है? हॉस्पिटल देख रहे हो, फ्रॉम हॉस्पिटल होगा ना, ऑफ हॉस्पिटल लिखा है, तो टेबल का नाम क्या हो गया? हॉस्पिटल। अब सेक्स वाइज, सेक्स इज कॉलम नेम है ना, तो यहाँ पर सेक्स वाइज का क्या हो गया आपका? ग्रुप बाय यूज होगा। क्या यूज होगा आपका? ग्रुप बाय। कॉलम का नाम क्या है? सेक्स है। यानी मान लिया जाए मेल में कितने मैक्सिमम फीस है, फीमेल में कितने मैक्सिमम फीस है, तो कितनी मिनिमम है, तो ये आपका ये क्वेश्चन 10 आपके हो गए। तो 10 क्वेश्चन जो आपके थे वो मैंने आपको करा दिया है। अब हमारा, मैंने पहले बताया था आपको कि ये 10 क्वेश्चन हो गए। मैंने जब आपको हॉस्पिटल टेबल दिखाया था, मैंने पहले पढ़ा था ना कि राइट एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर 1 to 10 राइट करना था, एसक्यूएल स्टेटमेंट को, एसक्यूएल कमांड को, जो हमने लिख के दिखाया। The output of 11 to 17 on the basis of table hospital। आउटपुट किसको निकालनी थी आपको? 11 to 17 इस टेबल के बेस पर। अब देखिए ये क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, तो ये हमें टेबल भी हमें चाहिए, क्योंकि बिना टेबल्स के आपका ये हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन है सिलेक्ट सम फीस मीन होस्ट आईडी फ्रॉम हॉस्पिटल। अब देखिए जो आपका सम है किसका? फीस कॉलम का। मिनिमम किसके दिखानी है? हाउस आईडी का। तो देखिए यहाँ पर ये हाउस आईडी मिनिमम में आ जाएगा। सम फीस कौन सा आएगा आपका? सम फीस में क्या आएगा आपका? ये सारे फीस को आप ऐड करेंगे। मैं आपको आउटपुट वाला क्वेश्चन बता देता हूं। आउटपुट निकालनी है, क्वेश्चंस में लिखा हुआ था, यहाँ देखिए आपका 11 टू 17 क्वेश्चंस को आउटपुट निकालनी है। तो आउटपुट में क्या होगा? आपके सारे लिखे रहेंगे, सिलेक्ट के टाइप लिखे रहेंगे, कॉलम नेम होंगे, कुछ फंक्शन होंगे, कुछ आपके कंडीशंस होंगे, तो उस बेस पर आपको आउटपुट निकालनी होगी। तो फीस को ऐड करनी, तो आप क्या करिए, सम फंक्शन क्या करता है, पहले पूरे फीस को ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब पूरे फीस को ऐड करके यहाँ लिखिए। उसके बाद सबसे कम होस्ट आईडी क्या होगा आपका? ये आपका सबसे होस्ट आईडी कम होगा, आपका ये होगा 101 होगा। तो आंसर क्या होगा? आप इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। देखिए ये 3000 है, 5000 है, तो 8000 हो गया। फिर आपका 2000 है, तो 10000 हो गया। फिर 1000 है, फिर 11000 हो गया। फिर 2000 है, 13000 हो गया। फिर 1500 है, तो 14500 हो गया। 14500 में फिर आपका 1000 हो गया, तो 15500 हो गया, और 4000, तो आपका 19500। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा? देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। आंसर क्या आएगा आपका? क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? ये 11 था ना, तो 11 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसको ऐसे लिख देता हूं। इसका आ गया था आपका 19000 आया था ना, सबको ऐड करने पर 90500 आया था ना। चलिए फिर से कंफर्म लेते हैं। 4000, 1000, 5000, फिर 1500, 6500, फिर 3000, दोनों मिलाकर हो गया तो 9500, फिर 2000, 11500, फिर 8000, तो कितना हो गया? 19500 आ गया आपका। फिर आपका क्या था यहाँ पर? इस क्वेश्चन को भी दिखा के चलता हूँ आपको, ऐसा समझ पूरा अच्छे से आएंगे। ये देखिए मिनिमम हाउस आईडी। तो मिनिमम हाउस आईडी आपको कैसे आएंगे? हॉस्पिटल टेबल में जो हाउस आईडी है मिनिमम क्या है आपका? 101 है। तो इसका आंसर हो गया आपका, छोड़ कर लिखेंगे 1001। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में भी, ऐसे ही लिखेंगे। सम टोटल कर दिया। सम किसका टोटल किया आपका? ये फीस कॉलम में जो रिकॉर्ड था सबको टोटल कर दिया, और हाउस आईडी का मिनिमम दिखाया, तो 1001 ही है ना, बाकी सब तो मैक्सिमम है। तो मीन का मतलब क्या होता है? कम होता है। तो ये आंसर आपका 11 का हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 का दिखाता हूँ। 12 का दिखते हैं। अब 12 में आइए, देखिए 12 में क्या लिखा है? सेलेक्ट काउंट स्टाफ फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर सेक्स इक्वल टू एम। देखिए काउंट जो होता है ना, वो रो को काउंट करता है, कितने रो हैं। तो कंडीशंस में है ना कि हॉस्पिटल टेबल्स में जिसका सेक्स
आपका एम है, मेल है, उसके आपके रो को काउंट करिए। तो देखिए यहाँ पर आपका एम है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये हॉस्पिटल टेबल है ना आपका। तो एम देखिए, एक हुआ, दूसरा हुआ, ये देखिए एम एक हुआ ना, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। तो कितना आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर 12 क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सेलेक्ट काउंट स्टाफ फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर सेस इक्वल टू एम। तो कितना हुआ आपका? 4। कैसे 4 हुआ? मैंने बताया आपको। देखिए मैं फिर आपको टेबल दिखाता हूँ हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल टेबल है, ये सेक्स नामक कॉलम है, कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चंस बोल रहा है। सेलेक्ट काउंट स्टाफ फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर सेक्स इक्वल टू एम। तो काउंट फंक्शन जो होता है वो रो को काउंट, ऐसे रो को काउंट करता है। तो हमारे एम कंडीशंस के रो कितने हैं? ये इसका एक रो हुआ, ये एम का, दूसरा एम का ये दूसरा एम का दूसरा रो हुआ, फिर तीसरा एम तीसरा रो हुआ, फिर चौथा एम का फोर्थ रो हुआ। तो रो कितने हुए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार? 4। तो हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 हो गया ना आपके। अब आइए क्वेश्चन क्या है आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। अब 13 में देखिए क्या है, ऐसे आउटपुट क्वेश्चन ऐसे आंसर लिखते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, देखिए फिर से पढ़िए इसको। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सेक्स फ्रॉम हॉस्पिटल। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड दिखाना, सेम रिकॉर्ड। इस क्वेश्चन का अर्थ होता है आउटपुट निकालना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है उस कॉलम के रिकॉर्ड आपके डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो कौन सा कॉलम का है? सेक्स कॉलम का है। तो आपको आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि सेक्स कॉलम के दो ही है जेंडर, एक एम है, एक एफ है। तो आंसर क्या आएगा? कैसे लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन क्या होगा? एम और एफ नीचे। खत्म हो गया, ये हो गया। 13 का आंसर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चंस कौन सी 14 पर आइए, थोड़ा सा छुपा देना आपका ताकि लिखने बनेगा। अब 14 में आइए। 14 देखिए क्या कहता है। 14 कहता है सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा डॉक्टर कॉमा पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ईएनटी। तो जिसका डिपार्टमेंट ईएनटी होता होगा उसके आप डिपार्टमेंट दिखाइए, डॉक्टर नेम दिखाइए, पेशेंट नेम दिखाइए, हो जाएगा। तो देखिए अब ये टेबल को देखना पड़ेगा, आउटपुट निकालना है ना। तो डिपार्टमेंट ईएनटी में डॉक्टर नेम क्या है? रोबिन। और पेशेंट नेम क्या है? काव्या। हमारा क्या रिकॉर्ड बोल दिखाने के लिए? डिपार्टमेंट नेम, डॉक्टर नेम, पेशेंट। तो क्या होगा? इसको ऐसे आंसर लिखिए। देखिए मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आंसर इसको लिख रहा हूँ, ये वाली क्वेश्चन का, ये 14 का। तो पहले क्या था? पहले क्वेश्चन पे क्या था आपका? डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट क्या है? ईएनटी। उसके बाद क्या है आपका? डॉक्टर। तो देखिए ईएनटी का डॉक्टर क्या है? ये ईएनटी का डॉक्टर कौन है भाई? डॉक्टर कॉलम में रिकॉर्ड किया है सामने, रोबिन है। तो यहाँ क्या लिख दिया? रोबिन जगह छोड़ के स्पेस स्पेस में। उसके बाद क्या है कॉलम क्वेश्चंस में? पेशेंट। तो पेशेंट में क्या नाम आ गया? काव्या। तो लिख दीजिए आप पे काव्या। अब देखेंगे क्या ईएनटी और भी है क्या? तो ईएनटी यहाँ भी है, ईएनटी है ना। डॉक्टर में क्या आएगा? रीमा। और पेशेंट क्या आएगा? सिया। तो लिखिए फिर आपका ईएनटी, क्योंकि क्योंकि डिपार्टमेंट भी बोला है ना, बोला है सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा डॉक्टर कॉमा पेशेंट वेयर, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा डॉक्टर कॉमा पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ईएनटी। तो बोला है आप डिपार्टमेंट भी दिखाइए। तो डिपार्टमेंट किसको दिखाए? जिसका ईएनटी है। डॉक्टर नेम किसको दिखाइए? जिसका ईएनटी के अंदर है। पेशेंट किसको दिखाइए? जिसका ईएनटी के अंदर है। तो ईएनटी के सामने जो भी डॉक्टर होगा और जो भी पेशेंट होगा तो हम सबको दिखाएंगे। तो ये वाला ईएनटी लिखा, रोबिन काव्या लिखा। अब यहाँ पर ये भी ईएनटी है, सामने क्या है? रीमा है। तो यहाँ लिख दीजिए ईएनटी और लिख दीजिए रीमा। और क्या है पेशेंट में? रीमा के सामने सिया। आपके और भी ईएनटी डिपार्टमेंट है? तो हाँ लास्ट में है, देखिए यहाँ पर है ना, ये है ना ईएनटी, देख रहे हैं ना। तो फिर ईएनटी लिखाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर आपका यहाँ पर क्या है? मीना है, देख रहे हैं मीना। तो डॉक्टर में क्या है? मीना। और क्या है उसका? पेशेंट में नाम आपका है सुजल, जैसे लिखा हो देखिए यहाँ पर, वही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये 14 क्वेश्चंस भी आपके हो गए। अब 15 क्वेश्चन आ जाइए।
15 क्वेश्चंस भी करते हैं, इसके हम पीछे कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, इसके हम पीछे कर लेते हैं। ये 15 क्वेश्चंस क्या है? सिलेक्ट काउंट डॉक्टर मैक्स फीस सम फीस फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर पेशेंट लाइक एस परसेंट, यानी आप पेशेंट नाम जिसका एस से स्टार्ट होगा उसके डॉक्टर को काउंट करिए, उसके फीस मैक्सिमम फीस क्या है, उसके पूरे फीस को काउंट करिए और वो रिकॉर्ड देखिए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए आपको पेशेंट पहले देखना होगा कि एस एस लाइक एस एस से स्टार्ट होने वाला कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले पेशेंट में आएंगे, एस से स्टार्ट कौन हो रहा है? एक ये स्टार्ट हो रहा है और एक ये स्टार्ट हो रहा है और एक ये स्टार्ट, तीन है। देखिए यहाँ पर आउटपुट निकाले जो क्वेश्चन दिए हैं ना, यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ा सीधा कर दूं, स्लाइड तो पीछा हो गया ना। ये क्वेश्चन देखिए आपका 15 वाले क्वेश्चन है, सिलेक्ट काउंट डॉक्टर कॉमा मैक्स फीस सम फीस फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर पेशेंट लाइक एस परसेंट। तो बोलता है जो एस से स्टार्ट होता होगा, यहाँ देखिए मैं लिखता हूं, जो इसका पेशेंट नाम एस से स्टार्ट होता होगा उसके डॉक्टर काउंट करिए। तो देखिए भाई अब एस से स्टार्ट यहाँ पर 3 हो रहा है, तो उसके डॉक्टर तो कितने काउंट में 3 हो गए ना, फिर काउंट फंक्शन है ना, काउंट फंक्शन। तो आपके पेशेंट 3, तो देखिए पेशेंट के सामने जो एस के सामने ये है डॉक्टर रीमा, सूरज के सामने भी देखो ये आपका महेश है ना, और ये सुजल के सामने भी आपका मीना है। तो पेशेंट लिखा है किसका? काउंट डॉक्टर। डॉक्टर काउंट क्या करता है? काउंट फंक्शन जो होता है वो कॉलम के रिकॉर्ड को काउंट करता है, नंबर ऑफ रो काउंट करता है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें से बोलता है कि जो आपका एस से स्टार्ट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा फीस किसका है, क्योंकि मैक्स फंक्शन का यूज है ना, या मैक्स फंक्शन की जो है ना। तो देखिए ये तीनों में से जो इससे स्टार्ट हुआ, सिया और सूरज और सुजल में, तो मैक्सिमम आपका फीस किसका? देखिए इसका 2000 है ये वाली का, और ये जो सिया वाला का, और सूरज का आपका देखिए 1500 है, और सुजल का आपका 4000 है ना। तो आंसर क्या आएगा इसके बगल में मैक्सिमम फीस में? 4000। देखिए यहाँ पर दे रहा है, मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए ना, सिलेक्ट काउंट डॉक्टर कोमा मैक्स फीस और कोमा सम फीस फ्रॉम हॉस्पिटल और वेयर पेशेंट लाइक एस परसेंट। तो जब भी लाइक के बाद जो अल्फाबेट के बाद परसेंट होता है तो उसका मतलब होता है स्टार्टिंग होता है। तो ठीक है, वो एस स्टार्टिंग में हमने बताया था कौन कौन से हैं। सिया है ना, ये सिया है, फिर सूरज है, फिर सुजल है, आपने देखा। अब उसको क्या बोला? डॉक्टर काउंट करो, तो 3 रिकॉर्ड 3 ही डॉक्टर होंगे ना, तो 3 रो हुआ इसका आंसर ना। फिर बोला उसमें फीस किसका मैक्स है, यहाँ पर मैक्स फीस मैक्स फंक्शन है ना, तो मैक्स फीस में आपका क्या ये वाली है 4000 आया, तो 4000 लिख लिया। अब बोला सम करो फीस को, तो अब ये तीनों फीस को ऐड करो जिससे कि आपका है ना सिया का, तो सिया का 2000 है और सूरज का 1500, तो 2000 प्लस 1500 3500 हो गया। और फिर कितना हो गया आपका? 4000। 3500 तो कितना हो गया? 7500। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। ये 15 क्वेश्चन था ना ये वाली, ये इसका आंसर हो गया। काउंट में आ गया 3 डॉक्टर हैं, मैक्स फीस आपका 4000 है जिसका ऐसे स्टार्ट नाम हो रहा है, और फीस टोटल में क्या 7500। ये आपके 15 का आंसर हो गया। और 2 क्वेश्चंस और भी हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। 2 क्वेश्चंस और हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 क्वेश्चंस, इस स्लाइड को मैं इधर रख लेता हूँ। अब देखिए 2 क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, ये 15 का हो गया, 15 का ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा मैक्स फीस फ्रॉम हॉस्पिटल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। मतलब कि आपको डिपार्टमेंट बाय मैक्सिमम फीस दिखानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कॉलम को देखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा मैक्स फीस फ्रॉम हॉस्पिटल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वाइज आपको उस डिपार्टमेंट में किसका मैक्सिमम फीस है, डिपार्टमेंट का नाम लिखिए, फिर उसके मैक्सिमम फीस को लिखिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। डिपार्टमेंट ईएनटी है, डिपार्टमेंट मेडिसिन है, तो आपको पहले ईएनटी का देखिए, पहले हम ईएनटी का ग्रुप बाय है ना, तो ग्रुप बाय पहले ईएनटी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्वेश्चन बोल रहा है ना। देखिए क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन सबको देखिएगा ध्यान से। सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा मैथ्स ब्रैकेट फीस फ्रॉम हॉस्पिटल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वाइज दिखाएंगे, डिपार्टमेंट
जैसे कि यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट में ये सारे कॉलम के रिकॉर्ड है ना, ईएनटी है, मेडिसिन है, ईएनटी है, कार्डियोलॉजी है, सर्जरी है, मेडिसिन है, ऑर्थोपेडिक है, ईएनटी है। तो ईएनटी डिपार्टमेंट पहले लिखेंगे, डिपार्टमेंट वाइज है, तो 16 में पहले क्या है, डिपार्टमेंट है लिखा हुआ ना। ये क्वेश्चन आप यहाँ दिखाइए, कहाँ दिखा रहे हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में क्या आएगा, पहले डिपार्टमेंट वाइज पहले क्या आएगा, पहले कॉलम टेबल के कॉलम में रिकॉर्ड पहले में क्या है, डिपार्टमेंट ईएनटी है ना। तो हमने क्या लिखा, पहले यहाँ लिखा ईएनटी, क्या बोला, यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, मैक्सिमम दिखाने के लिए मैक्सिमम फीस। तो मैक्सिमम फीस क्या है ईएनटी का, ईएनटी का मैक्सिमम फीस देखिए 4000 है। तो मैक्स फंक्शन सारी ये क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे ना। तो क्या होगा आपके यहाँ पर 4000। अब देखिए फिर डिपार्टमेंट वाइज कहना, तो मेडिसिन है, मेडिसिन में एक ही है, हाँ मेडिसिन में दो है। तो मैक्सिमम फीस है आपका, देखिए क्वेश्चंस में दे रखा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अरे फीस कॉलम है, मैक्सिमम फीस डिपार्टमेंट वाइज में, तो एनटी डिपार्टमेंट मैक्सिमम फीस क्या था, 4000 लिखा था। अब सेकंड आपका क्या है, मेडिसिन है, तो मेडिसिन मैक्सिमम फीस किसकी है, तो देखिए इसका 5000 है और इसका 1500 है। तो यहाँ पर लिखिए पहले डिपार्टमेंट का नाम मेडिसिन, फिर कितना ज्यादा है 5000 का। फिर इसके बाद क्या, ईएनटी तो हो गया, ईएनटी को तो मैंने कर लिया। फिर कार्डियोलॉजी है, तो आप ऐसे लिखिए कार्डियोलॉजी। अब कार्डियोलॉजी एक ही है तो 1000 ही होगा, एक ही है तो एक ही का मैक्सिमम माना जाएगा ना, दूसरा तो है नहीं। अब फिर उसके बाद क्या है, सर्जरी है, तो देखिए सर्जरी का मैक्सिमम बताइए, सर्जरी क्या दो तीन है, एक ही है, क्या इसका है 2000, वो वही मैक्सिमम हो गया। मेडिसिन का मैंने कर दिया। अब ऑर्थोपेडिक है, तो ऑर्थोपेडिक का कितना है 1000, बस कोई और रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन 16 भी हो गया। अब क्वेश्चन 16 भी देखिए हो गया ना, डिपार्टमेंट दिखा दिया ना मैक्सिमम फीस। अब देखिए लास्ट को 17 क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, माइंड अप ना करेंगे, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर 17 क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात को माइंड करिए, इस बात को समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, आप लोग को समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 17 क्वेश्चंस माइसुअल क्वेश्चंस मैंने कराया आपको, मैंने बताया क्वेश्चंस कैसे पहचाने कैसे करेंगे, मैंने आपके सामने लिख कर दिखाया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन भी कर देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, या स्टिक ही बोलते हैं, सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर होस्ट नेम लाइक अंडरस्कोर i%। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक अंडरस्कोर का मतलब होता है 1 कैरेक्टर, तो इसके बाद है i%, यानी कि जिसके हॉस्पिटल नेम में होस्ट नेम में सेकेंड अल्फाबेट क्या होगा, आई होगा, उसी का रिकॉर्ड दिखाओ। तो आइए मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन 17 लास्ट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर होस्ट नेम लाइक अंडरस्कोर i%। 1 अंडरस्कोर का मतलब होता है एक कैरेक्टर्स, उसके बाद जो अल्फाबेट होते हैं उसको हम सेकेंड अल्फाबेट मानते हैं। परसेंट लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग विथ सेकेंड अल्फाबेट आई। तो स्टार में सारे कॉलम को रिकॉर्ड दिखाएंगे, तो आ जाइए आप चेक करिए, होस्ट नेम बोला है ना यहाँ पर, तो ये टेबल को देखिए ना, आराम से देखिए। होस्ट नेम में सेकेंड लेटर क्या है भाई, एम्स में है। फिर किस में है जी, आईजीएमएस में सेकेंड अल्फाबेट है आई, फिर एम्स में है। तो इन तीनों का रिकॉर्ड आप दिखाइए, क्या क्या दिखाइए, तो आंसर कैसे लिखेंगे। मैं देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, स्टार लिखा हुआ है, स्टार मतलब क्या होता है, सारे कॉलम को रिकॉर्ड दिखाना। तो हम सारे कॉलम को रिकॉर्ड दिखाएं, किस बेस पर दिखाएंगे, जिसके हॉस्पिटल नेम का सेकेंड अल्फाबेट आई से स्टार्ट होता हो। क्यों आई से स्टार्ट होता हो, क्योंकि लाइक का मतलब होता है करेक्टर मैचिंग, अल्फाबेट मैचिंग, और 1 अंडरस्कोर जो होता है वो 1 करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक के बाद अंडरस्कोर के बाद सेकेंड i% है, तो बाद में जब परसेंट होता है उसका मतलब होता है उस अल्फाबेट से स्टार्टिंग अल्फाबेट का नाम बताइए। लेकिन ये आई जो है एक करेक्टर के बाद दूसरे नंबर पर है, इसलिए जो भी हॉस्पिटल नेम में दूसरे आई अल्फाबेट से स्टार्ट होता होगा, ये फर्स्ट नहीं सेकंड अल्फाबेट से स्टार्ट होता आई, उसके पूरे रिकॉर्ड को दिखाइए। क्यों दिखाइए, क्योंकि स्टार लिखा हुआ है, स्टार मतलब क्या होता है, पूरे कॉलम का रिकॉर्ड। तो देखिए मैं इसको भी लिख के दिखा देता हूँ,
ये लास्ट टॉपिक है, आपको था तो इसको ऊपर कर लेता हूँ, जगह बच जाएंगे ना, इसको तो ऊपर कर लेता हूँ। ये तो आपने देख ही लिया ना। अब देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट वाली, पूरा रिकॉर्ड दिखानी है ना, स्टार लिखा हुआ है ना, तो आईडी भी आएगा, आउटपुट निकालना है ना, आउटपुट क्वेश्चन से हॉस्पिटल नेम भी आएगा उसका। देखते चलिए आप लोग सब कोई, उसके फीस भी आएगा, डिपार्टमेंट भी आएगा, ENT, डेट भी आएगा उसका, उसके क्या सेक्स वो भी आएंगे आपके। जगह कम पड़ जा रहा है, मैं इंची लिख रहा हूँ, डॉक्टर भी आएगा, जगह कम इसलिए लिख रहा हूँ, सॉरी डॉक्टर के कॉलम रिकॉर्ड लिखती थी ना, तो रोबिन आएगा, और उसका पेशेंट नेम क्या है, काव्या, ये भी आ गया। अब सेकेंड है आपका, ये IGMS वाला है ना स्टार्टिंग में, तो इसको भी लिखिए, उसका आईडी क्या है भाई, लिखिए 1005, क्या नाम है हॉस्पिटल का, AIGMS, है ना। क्या था फीस, उसको लिखिए, सामने देखिए, डिपार्टमेंट क्या है, सर्जरी, डेट लिखिए क्या है, देखिए सामने में 2024-06, और आपका 8 क्या है, मेल है, ऐसे लिखेंगे। डॉक्टर का नाम क्या है, देखिए सोहन, पेशेंट का नाम क्या है, प्रतीक है, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर है, प्रतीक है, देखिए, तो लिखिए प्रतीक। अब एक और है, एक और रिकॉर्ड आपके, ये एम्स है ना, उसकी आईडी लिखिए 10 है, हॉस्पिटल का नाम भी लिखा, जैसे लिखा उसे लिखते हैं, फिर आपका फीस क्या है, फिर आपका क्या है, अर्थोपेडिक, ठीक है, उसका डेट देखिए क्या है, 2023 से, देखिए 2023 लिखा ना, 2023 लिख रहा हूँ, और 12/5 है, जेंडर क्या है आपका, इसका F है, डॉक्टर का नाम क्या है, सोनी, पेशेंट का नाम क्या है, बिपिन, देख रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये 17 क्वेश्चंस मैंने करा दिया। थोड़ा वीडियो आपका लंबा हो गया, तो इसके लिए आप माइंड अप ना करेंगे, क्योंकि मैंने 17 क्वेश्चंस कराया है, ये 17 क्वेश्चंस आपके हो गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीखने को मौका मिला होगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, देखिए वीडियो को स्किप करके मत निकलिए। आप पढ़ने के लिए वीडियो देख रहे हैं, आप सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं। माइस्कल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कल को बीटेक भी करते हैं या आप लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब करते हैं, तो बिना बैकएंड का, बिना डाटाबेस का आप कोडिंग नहीं ढंग से कर सकते हैं। सारा काम डाटाबेस का ही मेन होता है, आप कोडिंग प्रोग्रामिंग तो कर लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई टॉपिक नहीं छूटेगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस इसलिए मैं करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कि कहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जब, और मेरे बेल आइकन्स को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और एग्जाम का टाइम है, एग्जाम में आपका काफी हेल्प होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, देखिए CBSE बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। आप लोग प्लीज अभी बाहर ना जाएं, आपको मैं सैंपल दिखाता हूँ कि मैंने CBSE बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस पेपर आए हैं बोर्ड का, वो मैंने सारा लिख लिया है। ये देखिए, ये लिख लिया है मैंने, CBSE बोर्ड क्वेश्चन पेपर MySQL, ये सारा क्वेश्चन CBSE बोर्ड का है, पूरा वर्ड टू वर्ड जो मिलेगा आपको। मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा, ये क्वेश्चंस बोर्ड का है, ये सारा क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत कुछ मिलेगा। आप 54 मिनट्स को समय मत देखिए, आप ये देखिए कि आपने SQL में क्या क्या सीखा, आप ये देखिए कि आपको क्या क्या आया,
ये देखिए टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन टाइम इम्पोर्टेंट का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी का यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं और एक लाइक को पढ़ाने में आधा घंटा लगा दे रहे हैं, स्लाइड को बताने में आधा घंटा लगा दे रहे हैं। मैं तो यहाँ पर 17 तरह के क्वेश्चंस बताया जो सीबीएसई बोर्ड में है, और ये मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा, ये मैं डालूंगा, ये जो है आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो क्वेश्चंस जो लिखा है मैंने अपने हाथों से, ये वाली ये सारे सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। मैं भी इस वीडियो को अपलोड करूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ज्यादा आपसे नहीं करना चाहता हूँ, आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम समय में, ये सारा मैं लिखा हूँ, ये सारा मैं अपने हाथों से लिखा हूँ। जब लिखने में कोई मिस्टेक्स, गलतियां भी होती हैं, तो मैं पूरे पेपर को खराब नहीं करता, वहां उसको मैं रेड या ब्लैक से, या उसको मैं ये कर देता, ताकि बॉक्स बना देता, ताकि आपको मतलब दिक्कत ना लगे, खराब देखना ना लगे। देखिए, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत कुछ मिलेगा, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, आप उससे खुद समझिए ना कि आपके माइलस्टोन में कितना टॉपिक हुआ। देखिए, मैं आपसे वादा ज़रूर करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस पहचानने में सीबीएसई बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस का लैंग्वेज का क्या होगा, क्वेश्चंस के वर्ड्स क्या क्या होंगे, आप क्वेश्चंस को कैसे आंसर करेंगे, ये सारा वीडियो आपको डाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ पूरे देखिए, सारा वीडियो को देखिए। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।